दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में एक ऐसा महासंयोग बनने वाला है जो तुम्हें हर हाल में सिंहासन पर बिठा देगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब सब कुछ पा लेता है तो उसके अंदर एक अभिमान जागृत हो जाता है और उसका यही अभिमान उसे फिर से रोड पर ला देता है। तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है, तुम रंक से राजा बन जाओगे, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियां करके वापस सिंहासन से रोड पर भी आ जाओगे। राहु तुम्हें प्रसिद्धि देने वाला है, राहु तुम्हें बलवान बनाने वाला है, तुम्हें पैसा वाला बनाने वाला है। लेकिन इंसान जोश में आकर जब होश खो देता है तो वो अपनी अच्छी भली किस्मत को भी फूटी किस्मत बना लेता है। उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर शनि भी मेहरबान है। शनिदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बन रही है और शनिदेव तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है, तुम कोई काम करने की शुरुआत करने जा रहे हो, कोई नया बिजनेस डाल रहे हो, नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कोई नई जिम्मेदारी सर पर लेने जा रहे हो, तो शनिदेव तुम्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो शुक्र है वो बीच बीच में तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर खतरे पैदा करता रहेगा। कहने का सीधा मतलब है, इंसान स्वस्थ होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। आज आप दुकान पर जाना चाहते हैं और आपको अचानक से बुखार आ जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोच समझकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि धन, स्वास्थ्य और कामकाज का भाव है, इसमें राहु, शनि और शुक्र अपनी युवती बना रहे हैं। ये 3 ग्रह जब साथ में आपके तीसरे भाव में एक साथ बैठेंगे, अगले 7 दिनों के लिए तो बड़े बड़े महासंयोग बनेंगे। कई खुश खबरें एक साथ आएगी गुरुजी। आगे तुम्हें एक एक खुशियों के बारे में बताने वाले। लेकिन तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी है कि जहां एक ओर खुशखबरी दौड़कर आती है, वहीं दूसरी ओर से गम भी दौड़कर आ जाता है। मतलब कोई बुरा समाचार, कोई बुरी खबर भी तुरंत आ जाती है। अक्सर ऐसा तुम्हारे साथ होता है। इसलिए जब तुम बहुत मुस्कुराते हो, बहुत हंसते हो, तो तुम चिंता में पड़ जाते हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और ऐसा हो भी जाता है। अचानक से कोई बुरा समाचार मिल जाता है, जिस वजह से बड़े होते होते हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब हंसने से भी डरते हो कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएंगे। हम एक एक बात को जांचेंगे, परखेंगे और ये समझेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। सारी बातें ग्रह गोचर के आधार पर होगी। गुरुजी, तो मैं एक एक बात बताने वाले आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। इसे बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले जितने भी माता कालिका के सच्चे भक्त हैं, वो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। सच में तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा सकारात्मक रहने की जरूरत है। बार बार मन में ख्याल आना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कुछ गलत होगा, कहीं मैं बाजार जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत ज्यादा मन तुम्हारा नकारात्मक रहता है और यही नकारात्मकता तुम्हें सफलता तक नहीं पहुंचने देती। गुरुजी, तुमसे कहना चाहते हैं, जिंदगी में जो होना है वो तय है, चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा, लेकिन हम खुश रहे, हम सकारात्मक रहे। इसमें क्या बुराई है? जिंदगी में अगले 15 मिनट में भी क्या होगा हम ये नहीं जानते। कुछ भी हो जाएगा। हमें अपना हर दिन इस तरह जीना चाहिए मानो वो हमारा आखिरी दिन हो। फिर तुम्हें खुशी का असली मतलब समझ आएगा। कोई एक ऐसा इंसान जिसे लाइलाज बीमारी है, जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और उस इंसान को कोई कह दे कि तुम्हारे पास गिनती के मौजूद 2 से 3 महीने हैं, तो वो इंसान उन 2 से महीनों में या तो दुखी रह सकता है कि मैं मरने वाला हूं, या बहुत ज्यादा खुश रह सकता है कि मेरे पास गिनती के 20 से 30 दिन बचे हैं। तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने तुम्हें एक स्वस्थ जीवन दिया है। लेकिन फिर भी तुम कितने परेशान रहते हो, कितने उदास रहते हो। आने वाला कल अभी आया नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता सही है। तुम अपनी जिंदगी को अपने हाथों से निराशावादी बना रहे हो। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जो राहु है उन लोगों को भरपूर पैसा देता है जो आशावादी होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चुनौतियों से लड़ने को तैयार होते हैं। राहु उनका साथ देता है।
राहु कभी उन लोगों का साथ नहीं देता जो कमजोर प्राणी होते हैं, जो पहले ही परिस्थितियों से डरकर भाग जाते हैं, जो पहले ही सोच लेते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जो पहले ही भांप लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। राहु कभी उनका साथ नहीं देता। तुम राहु को अपना बनाना चाहते हो, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें जिम्मेदारी सर पर उठानी होगी। बिना जिम्मेदारी उठा इंसान बड़ा नहीं बन सकता। हम छोटे से बड़े होते हैं तो एक एक अवस्था को पार करते हैं। पहले तो हमें कुछ सामान लाना होता है तो हम अपने पिताजी से पैसे लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने पिताजी को पैसे देते हैं, और वही जिम्मेदारी हमें निभानी है कि हमें अब अपनी जिम्मेदारी को समझकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और तुम एक जिम्मेदार इंसान हो तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है। राहुल तुम्हें मालामाल बना देगा, राहु तुम्हें प्रसिद्धि भी देगा, मान सम्मान भी देगा, तुम्हें आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कामकाज करने से दूर ना भागो। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पर ही पड़े रहते हैं, उनके पास काम धंधा है लेकिन वह काम धंधे पर जाते नहीं हैं। उन्हें आलस्य पसंद आता है, लेकिन ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। राहु इन्हें बर्बाद कर देता है, लेकिन यही लोग अगर विचार कर ले कि मुझे आज काम पर जाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना मुनाफा कमाना है, तो राहु इनका साथ देगा, क्योंकि मेहनती लोगों के साथ राहु बलवान होता है। जो मेहनती लोग होते हैं उन्हें राहु सपोर्ट करता है और वो बहुत आगे लेकर जाता है। अब तुम्हारे जीवन में कर्मफल शनिदेव देने वाले हैं। महादेव ने शनिदेव को एक उपाधि दी है, कर्मफल दाता की। प्राणी के जो भी कर्म होंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, शनिदेव उसका कर्मफल प्रदान करते हैं उस व्यक्ति विशेष को। अब तुम भी इससे बच नहीं पाओगे, स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे ही बात कर्मों की होती है तो हमें अपने पिछले 7 दिन के 10 दिन के कर्म याद आने लग जाते हैं कि हमने उस जानवर को सताया था, हमने किसी को रुलाया था, हमने किसी को भोजन खिलाया था, हमने यहां पर झूठ बोला था। बहुत सारी चीजें मन में याद आ जाएगी, लेकिन तुम्हें जो बीत गया उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते। वो हो गया, वही विधि का विधान था, और चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था, उसे हम बदल नहीं सकते। हमारे हाथ में आज है, आज तुम क्या कर सकते हो। शनिदेव ये देख रहे हैं। अतीत में जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल नहीं पाएंगे, लेकिन वर्तमान तुम्हारी मुट्ठी में है, इसे तुम चाहे वैसा बना सकते हो। तुम्हारे सामने आज कोई इंसान भूखा है तो तुरंत उसे खाना खिला दो। अगर तुम्हारे सामने कोई कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो तुरंत उस पर प्रेम लौटा दो, उसे दूध रोटी खिला दो, उसकी सेवा कर दो, उसे लाड़ कर दो, उसे प्यार कर दो। अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान अंधा है, विकलांग है, तो उसकी मदद कर दो, किसी बेसहारे को सहारा प्रदान कर दो। शनिदेव तुमसे खुश हो जाएंगे। यही तो तुम कर्मफल अपना हासिल करोगे कि जितना ज्यादा हो सके अच्छा कर्मफल हासिल करना है। हमें किसी भी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखना है। बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में दिख जाएंगे जो महिलाओं को भोग की सामग्री समझते हैं, लेकिन महिला तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता दुर्गा का स्वरूप है उनके अंदर। तो हमें माता रानी को देखना है, परंतु बहुत सारे लोग गंदी दृष्टि से देखते हैं और यहीं पर से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। हमारे जीवन में चरित्र का पावन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्रवान इंसान जीवन में कुछ भी हासिल करता या कर लेगा, लेकिन एक चरित्रहीन इंसान, एक चरित्रहीन औरत जिंदगी में अपना सब कुछ गंवा देती है। तो सबसे पहले चरित्र को मजबूत बनाओ, शनिदेव तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। शनिदेव चरित्रवान लोगों पर प्रसन्न रहते हैं, जो अपनी स्त्री के होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाते, जो अपनी स्त्री होते हुए किसी और स्त्री की ओर नहीं देखते, यही चरित्रवान लोग होते हैं। साथ ही साथ चरित्र और दूसरी चीजों से भी तय होता है कि इंसान किसके प्रति कितना ईमानदार है। बात से पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और वो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो आपका धर्म है कि आप उनके प्रति वफादार रहे। लेकिन बहुत सारे लोग गल्ला मार लेते हैं, इधर उधर पैसे गायब कर देते हैं, सेठ के साथ धोखेबाजी करते हैं, तो यह भी चरित्र का पतन होता है। इसी के साथ साथ मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं,
उस व्यवसाय में मुनाफा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर मुनाफा कमाना यह भी चरित्र का पतन होता है। और साथ ही साथ ब्याज का धंधा करना, नियम कायदों से हटकर बहुत सारे लोग 10%, 12% इस तरह से काम करते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं, तो शनिदेव उन्हें बहुत बड़ा दंड प्रदान करते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना। तो शनिदेव जो है वो अच्छा फल भी प्रदान करेंगे, आपको रंग से राजा बना देंगे। लेकिन अगर तुमने गलती करी, बुरे कर्म करे, तो अच्छे खासे सिंहासन पर बैठे राजा को भी रोड पल्ला देते हैं। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि कर्म सुधार कर रखना, खुशियां जिंदगी में आती रहेंगी। अब जो हुआ उसे हमें याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि हम हमेशा अच्छे बने रहे, भगवान से जुड़े रहे और परोपकार करते रहे। हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब तुम्हें सावधानियां क्या बरतनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये गलतियां तुम करते रहोगे तो राहु, शनि और शुक्र मिलकर तुम्हें कुछ भी फल नहीं दे पाएंगे। यही गलतियां तुम्हारे काम आएगी, यही गलतियां तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाएगी। बहुत ध्यान से इन गलतियों को सुनना, तुम्हारा जीवन भी बर्बाद होने से बच जाएगा। देखिए, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में हम दर्शन करते हैं, लेकिन जब हम वापस लौट रहे होते हैं तो जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। या तो मांस मदिरा का सेवन हो जाता है, या तो हम गलत राह पर भटक जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध जगह होती है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इतना ध्यान रख लेना, आपकी कोई भी तीर्थ यात्रा बिगड़नी नहीं चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में आप कई तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन इस तीर्थ यात्रा में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, वरना लाभ भी नहीं मिल पाएगा और अलग से मुसीबतें आ जाएंगी। वो अलग सावधानी। साथ ही साथ में तो गुरुजी तुम्हें और भी ज्यादा बताने वाले हैं कि तुम्हें अपने पड़ोसी से बचकर रहना है। वैसे तो हमारा पड़ोसी बहुत काम का होता है, हम उसे अपना खास समझते हैं, लेकिन एक पड़ोसन से तुम्हें बड़ा खतरा बन रहा है। ये तुम्हारे घर गृहस्थी को नजर लगा रही है, तुम्हारे घर की खुशियों को नजर लगा रही है। और यह औरत काला जादू भी जानती है, तो तंत्र मंत्र भी कर रही है। थोड़ा संभल जाना, थोड़ा सावधान हो जाना, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना संभाले हो, कितना सावधान रहते हो, क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है। जमाने के लोग बदल चुके हैं। ये लोग नहीं चाहते तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। जब तुम्हारे घर में कोई महंगी चीज आती है तो तुम ध्यान से देखना, आस पड़ोसियों में चर्चा होने लगती है कि उनके घर पर तो महंगा फ्रिज आया है, वो तो 40,000 का फ्रिज लेकर आए हैं, वो तो इतनी महंगी अलमारी लेकर आए हैं, इतना महंगा सामान लेकर आए हैं, जबकि हमने उनसे 1 रुपये नहीं लिया। फिर भी वो 4 बातें हमारे बारे में करते हैं। तो ऐसे ही लोग बुरी नजर लगाते हैं, ऐसे लोग हमें प्रभावित करते हैं। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, आप कितना भी कुछ कर लो, लोगों के लिए लोग कभी खुश नहीं होने वाले। और आज के इस दौर में सीधा रहना बहुत बुरी बात है। कलयुग के इस दौर में जो इंसान बहुत सीधा है, बहुत मासूम है, उसे तो बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं। आज के दौर में सीधा रहना बहुत बड़ी तपस्या है। एक सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, जहां पर अच्छे लोगों की प्रधानता थी। अच्छे लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता था, उनका मान रखा जाता था। लेकिन यह कलयुग है, यह आप अच्छे हैं तो यह आपके लिए सबसे बुरी बात है। आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा, आपका पैसा लूट लिया जाएगा, आपको किसी भी चीज में फंसा दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भोले हैं। इसीलिए थोड़ा सा चालाक हमें बनना होगा। कलयुग के लोग कलयुग की वाणी समझते हैं, आपको भी इनसे ऐसे ही सावधान रहना होगा। आज के दौर में हर इंसान किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है। कोई इंसान कर्ज की समस्या से पीड़ित है, कोई इंसान स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है, कोई पारिवारिक समस्या से पीड़ित है। जीवन में आखिर इतनी समस्याएं क्यों हैं? तुम्हारा भी भगवान से यही प्रश्न रहता होगा। और एक और सवाल रहता होगा, भगवान आखिर में इन समस्याओं से बाहर क्यों कब आऊंगा? तो जीवन में कर्ज की समस्या से इंसान क्यों पीड़ित होता है? जब उसके अंदर लालच जागता है कुछ ज्यादा करने का। मान लीजिए उन इंसान का छोटा मोटा व्यापार है, लेकिन वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो वो कर्ज लेता है, लेकिन व्यापार डूब जाता है तो कर्जा भरना पड़ता है। कभी कभी इंसान छोटे घर में खुद को बहुत छोटा समझता है, इसलिए बाद में वो सोचता है कि मुझे बड़े घर में जाना चाहिए।
तो कर्जा लेता है, लोन ले लेता है बैंक से, और फिर जमाने की किस्त शर पर आ जाती है और भर नहीं पाता। कर्जा बढ़ जाता है। कभी कभी इंसान दूसरों की देखा देखी करता है कि उनके पास तो कार है, हमारे घर में भी कार होनी चाहिए, तो उसी कार को वो लोन पर लेता है, ईएमआई पर लेता है, और क्या होता है, कर्जा बढ़ जाता है। तो इंसान कर्जा खुद अपने हाथों, अपने माथे पर डालता है। कर्जा अपने आप नहीं होता है, इंसान की ही गलती होती है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, सबसे पहले दाल रोटी में सुखी रहना सीखो। शुक्र तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देगा, लेकिन तुम्हें कर्जे से दूर रहना होगा। एक इंसान का जीवन बहुत सरल हो सकता है अगर उसकी अपेक्षाएं कम हो जाएं, लेकिन अगर वो रात दिन दूसरों को देख देख कर जलेगा, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, वो चीज क्यों नहीं है, सोच सोच कर कर्जा लेने की सोचेगा, उन चीजों को कर्ज से हासिल करने की सोचेगा, तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। इसी साथ साथ उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे घर में पारिवारिक क्लेश बहुत होता है। देखिए, परिवार के लोगों की सोच आपस में एक दूसरे से अलग अलग होती है। कोई जो कहता है वो किसी और को पसंद नहीं आता, किसी का किसी को रोकना टोकना पसंद नहीं आता, और यहीं पर बात बिगड़ती है और बात बिगड़कर क्लेश का रूप ले लेती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, एक दूसरे के विचार बांधने हैं, और सबसे बढ़िया बात, रोजाना घर में सुबह के समय आपको भगवान के भजन लगाने हैं। एक सप्ताह में परिणाम देखो कि गुरुजी ने जो बोला था वो सच साबित हो गया। इसी के साथ साथ जीवन में हर किसी के घर में स्वास्थ्य समस्याएं जरूर हैं। किसी को पेट की समस्या है, किसी को सर दर्द की समस्या है, किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसी को अन्य बड़ी बीमारी है। लेकिन आपकी बीमारी तब तक है जब तक आप इसे लेकर बैठे रहते हैं। शुक्र जो कि स्वास्थ्य का ग्रह है, शुक्र अगर शानदार है तो इंसान का स्वास्थ्य शानदार है। शुक्र बिगड़ गया तो इंसान का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। तरह तरह की बीमारी उसके जीवन में आ जाती है, तो शुक्र कैसे मजबूत करें। शुक्र को अगर मजबूत करना है, स्वास्थ्य को अगर सटीक करना है, हॉस्पिटल में पैसा लगने से बचाना है, तो तुम्हें सबसे पहले दिमागी तौर पर स्वस्थ होना पड़ेगा। जिस भी इंसान को समस्या है, जो भी इंसान तबीयत से पीड़ित है, उसे सबसे पहले अपने दिमाग को स्वस्थ करना होगा और खुद को यह समझाना होगा कि मैं ठीक हूं। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो इंसान की पॉजिटिविटी से दूर हो सकती है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिस इंसान को कैंसर था, उस इंसान ने भी अपना इलाज अपनी सोच के आधार पर किया है। उसने खुद को मान लिया कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और 2 महीने के भीतर बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि के वो सही हो गया। क्योंकि जो हमारे विचारों का सामर्थ्य है, हमारे विचारों की ताकत है, वो बहुत बलवान है। और जब हमारा ग्रह सही हो जाता है, जब आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और जब आपका ग्रह सही हो जाता है, तो आपकी बीमारी भी सही हो जाती है। आपके तीसरे भाव में राहु, शनि और शुक्र बिल्कुल एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। राहु पैसा देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा। शनि देव कर्म फल प्रदान करेंगे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। और तुम्हारा शुक्र तुम्हें तन मन धन से, यानी कि तन से मजबूत रखेगा। तन से मजबूत हो गए, अगर शरीर मजबूत हो गया तो मन पवित्र रहेगा। जिस इंसान का शरीर अच्छा है, वो इंसान अच्छी अच्छी बातें सोचता है, वो इंसान अच्छी अच्छी बातें करता है, वो इंसान अच्छी अच्छी सोच सोचता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। अब तन अच्छा है, मन अच्छा है, तो धन अपने आप आने लग जाता है। पैसा अपने आप इंसान की ओर खींचा चलाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो हर सब कुछ कर दिखाने में वो सक्षम है, तो पैसा भी आने लगता है। तो जीवन में ये जो 3 ग्रह है, राहु, शनि और शुक्र, या आपके तन मन और धन को अच्छा बनाने वाले, आपकी जिंदगी में राहु धन लाएगा। शनि जो है वो आपके मन पर डिपेंड करता है, मन में क्या कर्म कर रहे हैं वो आप जानते हैं। और तन जो है हमने आपको बता दिया। शुक्र, इस तरह से इन तीनों का मेल जोल आपने बनाकर रख लिया, तो जीवन में आप जो चाहे वो पा सकते हैं। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा दे। आप राज सिंहासन पर बैठ जाओगे, लेकिन वही आपने छोटापन दिखाया
अपनी सोच छोटी कर ली कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरी औकात में नहीं है, तो फिर तुम्हें छोटा बनकर ही रहना पड़ेगा। लेकिन खुद को स्पेशल समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही शानदार और अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। उपाय कुछ इस प्रकार से है कि तुम्हें हनुमान जी महाराज की भक्ति में लग जाना है। हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहते हैं। उनका एक नाम है संकट मोचन हनुमान, यानी भक्तों के संकटों को हरने वाले, संकटों का मोचन करने वाले हनुमान जी महाराज। उनकी भक्ति में संलग्न होना है। एक तुलसी के पत्ते 11 तुम्हें लेने हैं। 11 तुलसी के पत्ते लेकर उस पर चंदन से राम नाम लिखना है और लाल धागे में इस माला को पिरोना है और बजरंग बली के मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज को ये माला समर्पित कर देनी है और उनसे कहना है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। हनुमान जी महाराज, जब आप खुद मेरे रक्षक हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। ये भाव खुद के मन में होना चाहिए, फिर कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।